हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की। बच्चों, त्रिकोणमिति का परिचय। ये त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति क्या बला है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति परिचय के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो सिंपली हम बोल सकते हैं त्रिकोणमिति की डेफिनेशन से कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। उसे हम ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति बोलते हैं। कहना क्या चाहते हैं बच्चों हम? देखिए, हमने कोई त्रिभुज लिया ए बी सी। हमने कोई त्रिभुज लिया ए बी सी। हमने ये कोई त्रिभुज लिया ए बी सी जो कि समकोण है, अर्थात जिसका मध्य कोण 90 डिग्री का है, वो हमारा समकोण त्रिभुज है। तो देखिए बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका मध्य कोण 90 डिग्री का है। तो देखिए बच्चों, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक कर्ण होगा, एक लंब होगा, एक आधार होगा। ये हम जानते हैं बच्चों, पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो देखिए, हम किसको कर्ण, किसको लंब और किसको आधार कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे पहले। तो देखिए बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर ये सी एक न्यून कोण है बच्चों। क्या है? एक न्यून कोण है। ये थीटा है। ये क्या है? थीटा। सबसे पहले जानते हैं बच्चों थीटा क्या होता है। देखिए, ये होता है थीटा। थीटा क्या होता है बच्चों? थीटा बेसिकली कोण को दर्शाने का एक तरीका होता है। कोण को दर्शाने का तरीका। जो थीटा होता है वो कोण को दर्शाने का एक तरीका होता है। अर्थात सी में एक कोण बन रहा है थीटा। ये थीटा कितने डिग्री का है अभी हमें एक्चुअल नहीं पता। तो ये थीटा को दर्शाने का एक तरीका होता है, उसे हम थीटा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? जिसे हम थीटा कहते हैं। थीटा कहते हैं। ये होता है हमारा थीटा। तो देखिए बच्चों, एक समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा 90 डिग्री का कोण होता है उसकी सम्मुख भुजा, उसकी सामने वाली भुजा हमारा क्या कहलाती है बच्चों? कर्ण कहलाती। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अर्थात इंग्लिश में हाइपोटेनस। क्या बच्चों? हाइपोटेनस, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार जो हमारा न्यून कोण, जो हमारा न्यून कोण छोटा कोण बना हुआ है उसकी सम्मुख भुजा बच्चों, क्या? उसकी सम्मुख भुजा हमारा लंब कहलाता है। लंब, जिसे इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? जिसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। और बच्चों देखिए, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया। इन दोनों के आधार पर जो बचा हुआ बेस में है, अर्थात ये हमारा आधार हो जाएगा। न्यून कोण की संलग्न भुजा। क्या बच्चों? न्यून कोण की संलग्न भुजा हमारा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? आधार कहलाएगी, जिसे इंग्लिश में हम बेस भी बोलते हैं बच्चों। क्या क्या बोलते हैं हम? बेस बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम लंब, आधार और कर्ण को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज था, 90 डिग्री की सम्मुख भुजा हमारी कर्ण हाइपोटेनस होगी और न्यून कोण की सम्मुख भुजा हमारा लंब परपेंडिकुलर होगा। और जिन दोनों के अलावा जो न्यून कोण से संलग्न भुजा है इसको हम क्या बोलेंगे? आधार, बेस बोलेंगे बच्चों। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की, और समकोण त्रिभुज के लिए हमने सिंपली एक प्रमेय पढ़ी हुई है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये बच्चों आपने 9th कक्षा में भी पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस जो कि एक गणितज्ञ थे, उन्होंने अपनी एक प्रमेय दी थी जिसके अनुसार जो हमारा किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। बच्चों, क्या? आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है ये। और देखिए बच्चों, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कर्ण को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? हाइपोटेनियस। तो h का स्क्वायर इक्वल होता है l परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस आधार अर्थात बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये होता है बच्चों हमारा सिंपली पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है बच्चों? ये हमारा सिंपली पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम कर्ण को हाइपोटेनस h, लंब को परपेंडिकुलर p और आधार को बेस b से डिनोट करेंगे। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में हमें 6 प्रकार के फंक्शन होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से होते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं कुछ इस क्रम में याद रखेंगे तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलों में बहुत ईजी पड़ता है। देखिए बच्चों, हमारे 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जिसमें से सबसे पहला होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा हमारा होता है कॉसिक थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉसिक
कॉसेक थीटा और हमारा पांचवा फंक्शन होता है सेक थीटा बच्चों, क्या सेक थीटा। और हमारा लास्ट जो छठवां फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री का वो होता है हमारा सिंपली कॉट थीटा। तो बच्चों इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस क्रम में रखने से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले काफ़ी इजी पड़ जाते हैं। तो हम आपको रेफर करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कुछ इस क्रम पर याद रखें। बच्चों इसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेडियो। बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेडियो से शॉर्ट में याद करने का एक सिंपल तरीका है जिसे हम बोलते हैं लाल बटे कक्का। बच्चों क्या बोलते हैं हम सिंपली लाल बटे कक्का। बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेडियो से याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, देखिए हमने आपको बताया कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट थीटा में याद रखिएगा। तो देखिए बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात के लिए जो सिंपल तरीका होता है वो होता है, देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहला जो पेयर बन रहा है वो किसका बन रहा है, एल बाय के का। किसका बन रहा है बच्चों, एल बाय के का। तो एल बाय जो के का जो पेयर होता है बच्चों वो होता है साइन थीटा के लिए। किसके लिए होता है, साइन थीटा के लिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिंपली पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेडियो हो जाएगा साइन थीटा के लिए वो क्या हो जाएगा बच्चों, एल बाय के। एल बाय के से हमारे क्या मतलब है बच्चों, एल रिप्रेजेंट कर रहा है लंब को, एल रिप्रेजेंट कर रहा है लंब को और के रिप्रेजेंट कर रहा है कर्ण को। तो बच्चों एल अर्थात लंब और के अर्थात कर्ण। बच्चों क्या, कर्ण। तो ये के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ण को। तो ये देखिए पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेडियो निकल गया साइन के लिए। इसी प्रकार जो दूसरे फंक्शन के लिए याद करेंगे, दूसरा फंक्शन हमारा क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए देखिए बच्चों क्या पेयर बन रहा है, यहाँ पर सिंपली पेयर बन रहा है ए बाय के का। किसका बच्चों, ए बाय के का पेयर बन रहा है, ए बाय के का पेयर बन रहा है, जहाँ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आधार को, और के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ण को। ए बाय के, तो देखिए बच्चों ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आधार को। तो यहाँ पर हमने सिंपल लिख दिया आधार, और के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ण को। कर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा बच्चों। अगर आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं बच्चों, जो हमारा लंब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा लंब। लंब को बच्चों इंग्लिश में हम सिंपली क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसी प्रकार दूसरा हमारा हो जाएगा के अर्थात हिंदी में हमारा कर्ण हो जाएगा, और इंग्लिश में हमारा सिंपली क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनस। इसी प्रकार से हमारा चौथा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ए हिंदी इसका हो जाएगा आधार, और इंग्लिश का इसका हो जाएगा सिंपली बेस बच्चों। तो आप यहाँ से सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों अब अगला देखते हैं, ये तीसरा पेयर हमारा क्या बन रहा है, तीसरा पेयर बन रहा है हमारा एल बाय ए। क्या बन रहा है बच्चों, सिंपली हमारा तीसरा पेयर बन रहा है हमारा सिंपली टेन इज इक्वल टू एल बाय ए। देखिए यहाँ पर तीसरा फंक्शन क्या है, टेन थीटा। तो हम टेन थीटा का पेयर क्या हो जाएगा, एल बाय ए। एल बाय ए से मीनिंग है हमारा बच्चों एल का मतलब हो जाएगा हमारा सिंपली लंब, और ए का क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपली आधार हो जाएगा। तो देखिए इस लाल बटे कक्का की शॉर्ट ट्रिक से हम यहाँ पर सिंपली निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारा टेन थीटा इक्वल हो गया लंब बटे आधार की। यहाँ पर देखिए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेडियो फाइंड आउट हो गए हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिंपली बच्चों कॉस थीटा। साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिंपली सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपली कॉट थीटा। कहने का मतलब अपोजिट मतलब उल्टा हो जाएगा, अर्थात क्या बच्चों, हम सिंपली साइन का उल्टा कर दे तो हमें कॉसिक मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपली कि जो कॉसिक थीटा होगा वो उल्टा होता है किसका, साइन का। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको आपस में पलट सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, के बाय एल से हमारा मीनिंग क्या है बच्चों, कर्ण बटे लंब से है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, बच्चों सिंपली सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो सेक अर्थात जो कॉस में हमारा ये अनुपात आया है इसको अपोजिट कर देंगे, अर्थात कर्ण बटे आधार। इसको सिंपली उल्टा कर दिया बच्चों, तो ये हमारा सेक थीटा का अनुपात मिल गया। इसी प्रकार टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, सिंपली कॉट थीटा बच्चों। क्या होता है, कॉट थीटा। टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो टेन का उल्टा कर देंगे, अर्थात आधार बटे लंब हो जाएगा ये।
लंब हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम लाल बटे कक्का की सहायता से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेडियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों बस आपको ये क्रम याद रखना है फंक्शंस का कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इस क्रम में हम फंक्शंस को याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एल बाई ए कर्ण के साइन थीटा का अनुपात होता है, ए बाई के कॉस थीटा का अनुपात हो जाएगा, और ये तीसरा टेन थीटा का अनुपात हो जाएगा। इसी को अपोजिट करेंगे, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो इस प्रकार हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेडियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी क्रम में बच्चों हमारा अगला टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। इससे पहले भी हमने पाइथागोरस के बारे में बात की गई है, तो फिर से एक बार देखते हैं बच्चों कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। बच्चों ये हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है, हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है ए बी सी, हमने एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लिया है, और पाइथागोरस केवल समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई की जा सकती है बच्चों। तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका मध्य कोण 90 डिग्री का होता है। इससे पिछले वीडियो में भी हमने बात की है बच्चों की जो 90 डिग्री की सम्मुख भुजा होती है उसे हम सिंपली कर्ण जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस भी कहते हैं बच्चों। इसी क्रम में जो है ये हमारा सी क्या है, एक कोण है बच्चों। क्या है? सी एक कोण है, सी कोई थीटा कोण न्यून कोण है, न्यून कोण की सम्मुख भुजा बच्चों। क्या? न्यून कोण की सम्मुख भुजा हमारा लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? सिंपली लंब क्या कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? सिंपली परपेंडिकुलर कहा जाता है। न्यून कोण की संलग्न भुजा अर्थात जुड़ी हुई भुजा को हम क्या बोलते हैं? सिंपली आधार बोलते हैं बच्चों। आधार, जिसे इंग्लिश में हम बेस भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो पाइथागोरस जो कि एक गणितज्ञ थे, उन्होंने अपनी प्रमेय में कहा था बच्चों सिंपली कि जो हमारा किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है सिंपली लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस ने अपने प्रमेय में कहा था बच्चों, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कर्ण अर्थात बच्चों हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा लंब अर्थात परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार अर्थात बेस का स्क्वायर। ये होती है हमारी सिंपली बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। देखिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय इस प्रकार से होता है, जहाँ हमें एक विशेष ध्यान देना होता है बच्चों कि ये भी हमारे एक समकोण, देखिए बच्चों ये भी हमारे एक सिंपली समकोण त्रिभुज है। ये भी हमारा सिंपली एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ये हमारा सिंपली क्या है? 90 डिग्री का कोण है। अगर हमसे सिंपली इस न्यून कोण अर्थात अगर न्यून कोण हमें ए के लिए हमें लंब आधार कर्ण पूछता है, तो बच्चों हमारे यहाँ पर कर्ण लंब आधार चेंज हो जाते हैं। देखिए किस प्रकार से। देखिए हमने सिंपली पढ़ा है कि 90 डिग्री की सम्मुख भुजा ही हमारे क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। और देखिए बच्चों, अगर हमें एंगल ए के लिए लंब पूछता है, तो हमारा ये चित्र बदल जाएगा बच्चों। किस प्रकार से? देखिए एंगल ए के लिए पूछ रहा है, तो एंगल ए की सम्मुख भुजा अर्थात अब ये हमारा लंब हो जाएगा बच्चों कुछ इस प्रकार से। देखिए अब हमारा ड्राइंग कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, क्योंकि हमें न्यून कोण ये एंगल ए के लिए पूछा है, तो ये एंगल की सम्मुख भुजा हमारा क्या हो जाएगा? सिंपली लंब हो जाएगा। और न्यून कोण से जुड़ी हुई भुजा संलग्न भुजा हमारा सिंपली क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो बच्चों जिस थीटा के लिए, जिस एंगल के लिए हमसे पूछा जाता है, हम उसके लिए लंब, आधार और कर्ण अलग प्रकार से निकालते हैं। इसी क्रम में बच्चों हमारा अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, ट्रिग्नोमेट्रिक रेडियो रिलेशन। बच्चों आपको यहाँ पर तीन प्रकार का रिलेशन दिया जाता है, जिसमें सबसे पहला रिलेशन हमारा सिंपली होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इक्वल होता है 1 के बच्चों। ये आपको ये सिंपली रिलेशन आपको याद रखना है। इससे हम दो प्रकार के सिंपल फार्मूले क्रिएट कर सकते हैं बच्चों, जो कि हमारे क्वेश्चंस पर सिंपली यूज होंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम इस कॉसिक थीटा का यहाँ पर पक्षांतरण कर दें, तो हमें एक सिंपल फार्मूला मिलेगा कि साइन थीटा इक्वल होता है 1/कॉसिक थीटा के बच्चों। इसी क्रम में अगर हम इस साइन थीटा का पक्षांतरण इस तरफ कर दें, तो हमें एक सिंपल फार्मूला मिलेगा कि कॉसिक थीटा बच्चों। क्या? कॉसिक थीटा इक्वल होता है 1/साइन
साइन थीटा के। तो देखिए बच्चों इस रिलेशन से त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध में कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल होता है वन के, इससे हमने दो फॉर्मूले क्रिएट किए हैं कि साइन थीटा इक्वल होता है वन बाय कॉसेक थीटा के और कॉसेक थीटा इक्वल होता है वन बाय साइन थीटा के। इसी क्रम में बच्चों हमारा दूसरा जो रिलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल होता है वन के। ये हमारा दूसरा रिलेशन होता है। इससे भी हम सिंपल फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम कॉस थीटा का पाक्षांतरण कर दें तो हमें इक्वल मिलेगा सेक थीटा इक्वल होगा वन बाय कॉस थीटा के। इसी क्रम में अगर हम सेक थीटा का पक्षांतरण कर दें तो हमें मिलेगा कॉस थीटा इक्वल होगा वन बाय सेक थीटा के। ये हमें रिलेशन मिलता है बच्चों। इसी क्रम में हमारा तीसरा रिलेशन भी हो जाएगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल होता है वन के। तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं सिंपली पक्षांतरण करके कि टेन थीटा इक्वल कॉट थीटा का पक्षांतरण कर देंगे तो ये मिलेगा वन अपॉन कॉट थीटा। तो टेन थीटा इक्वल होता है वन बाय कॉट थीटा के। अब हम टेन थीटा का पक्षांतरण कर देंगे तो हमें सिंपली मिल जाएगा कि कॉट थीटा इक्वल होता है वन बाय कॉट थीटा के। तो देखिए बच्चों हमने सिंपल तीन रिलेशन के थ्रू सिक्स फॉर्मूले यहाँ से क्रिएट कर लिए हैं। इसी क्रम में बच्चों देखिए हमें जो दो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इस प्रकार से दिए जाते हैं कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो बच्चों ये दो फॉर्मूले होते हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ता है, वरना आप बाकी फॉर्मूले तो क्रिएट कर सकते हैं, किंतु ये दो फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जिसको आपको याद रखना होता है कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस थीटा के और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बच्चों, जो कि इसी के आ जाते हैं। जहाँ पर भी जिस कंडीशन में आपको फॉर्मूले पुट करने पड़े वहाँ पर आपको अलग अलग कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर पुट करने पड़ते हैं बच्चों। तो ये हो गए आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंध। तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, त्रिकोणमितीय सारणी। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत ही हार्ड टेबल है बच्चों, पर इस टेबल को हम शॉर्ट में और अच्छे से याद करने की ट्रिक से इसे पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो देखिए सिंपली तरीके से देखिए बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमें मुख्यतः 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का एंगल्स की वैल्यू हमें याद करनी रहती है बच्चों। तो देखिए हमने इसे क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो बच्चों इसका क्रम हम इसे क्रम में लिख सकते हैं। हमने इसको पहले को माना 0, दूसरे को क्रम माना 1, तीसरे को माना 2, इसी प्रकार इसी क्रम में हमने यहाँ पर ये चार क्रमबद्ध तरीके से क्रम ले लिए बच्चों। अब देखिए इन सभी को हम क्या करते हैं सिंपली 4 से डिवाइड देते हैं। सभी को हमने सिंपली क्या किया 4 से डिवाइड दे दिया। 4 से डिवाइड दे दिया बच्चों। सभी में हमने स्क्वायर लगा दिया, रूट लगा दिया। सभी में हमने क्या कर दिया सिंपली रूट लगा दिए बच्चों। अब इन सभी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0/2। इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। इसी क्रम में बच्चों यहाँ पर लिखा √2 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना मिल गया 1/2। ये 1 का स्क्वायर भी 1 होता है तो रूट को काट के बाहर निकल आएगा तो हमें सिंपली कितना मिलेगा 1। और यहाँ लिखा 2 तो दूर रूट को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा तो हमें कितना मिलेगा सिंपली 1/√2। इसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए √3 रूट को कैंसिल नहीं कर पाएगा, किंतु 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, तो 2 का स्क्वायर होगा ये, तो 2 स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करके बाहर निकल आएगा तो हमें सिंपल वैल्यू क्या मिल जाएगी √3/2। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों 4 एकम 4, 4 एकम 1, 1/1, तो 1 रूट को कैंसिल आउट करके बाहर निकल आएगा तो हमें सिंपल वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। अर्थात बच्चों सिंपली हम देख सकते हैं कि √0/4 को सॉल्व करने पर हमें कितना मिला सिंपली कितना मिला बच्चों 0 डिग्री के लिए कितना मिला है 0 मिला है। कितना मिला है बच्चों 0 मिला है। और √1/4 को सॉल्व करने पर हमें सिंपली कितना मिला है 1/2। √2/4 को सॉल्व करने पर हमें कितना मिला है 1/√2। और चौथी वैल्यू हमें क्या मिली है √3/2 और 90 डिग्री के लिए क्या मिला है सिंपली 1 मिला है। ये देखिए बच्चों 0 डिग्री 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 सभी वैल्यू को हमें यहाँ पर सिंपली कर दिए। किसके लिए निकाला है बच्चों सिंपली
साइन थीटा के लिए निकाला बच्चों। किसके लिए निकाला है? साइन थीटा के लिए। देखते हैं आगे की टेबल हम बस इतनी वैल्यूज से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं बच्चों। क्या? साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा। साइन थीटा का अपोजिट उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अर्थात साइन का उल्टा कॉस, तो इसको पूरे उल्टे क्रम में लिख देंगे तो हमें कॉस की वैल्यू मिल जाएगी, तो कॉस थीटा। उल्टे क्रम में लिख दीजिए बच्चों। ये वन उल्टे क्रम से यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारी वैल्यू हो जाएंगी, वो √2 1/2, और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो देखिए साइन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, फिर उसको उल्टे क्रम में लिख दिया तो ये हमें कॉस की वैल्यू मिल गई। हमने पीछे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है बच्चों कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो हम निकालेंगे बच्चों टेन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देंगे। अर्थात देखिए ये 0/1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 0 आएगी। कितनी आएगी? 0 आएगी। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 1/2 को 3/2 से डिवाइड देंगे, 1/2 को डिवाइड देंगे 3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास सिंपली कितना बचेगा बच्चों? 1/√3 बचेगा। कितना बचेगा? 1/√3। अब √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसी क्रम में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? √3। अब देखिए बच्चों एक विशेष बात पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है एक का डिवाइड हम 0 से देंगे, तो क्या बच्चों क्या 0 का कोई पहाड़ा होता है? नहीं होता। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? अपरिभाषित हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी? ये वैल्यू आपकी हो जाएगी अनडिफाइंड। क्या हो जाएगी बच्चों? अनडिफाइंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों इसी क्रम में। अब देखिए 3 वैल्यूज हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स की निकाल ली। अब हम चौथी वैल्यू निकालेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से है। देखिए बच्चों टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा क्या होता है? सिंपली कॉट थीटा। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। तो इसी वैल्यू को अपोजिट में लिख देंगे, लिखेंगे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड उल्टे क्रम में लिख देंगे √3 1/√3 और 0 हो जाएगा बच्चों। ये हमने 4 वैल्यूज़ निकाल ली। अगली वैल्यू भी निकाल लेंगे बच्चों, सिंपली कॉसिक की निकाल लेंगे, कॉसिक थीटा के लिए निकाल लेंगे। तो बच्चों हमने एक और सिंपल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि कॉसिक थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा के। अर्थात जितनी भी साइन की वैल्यू उनको आपस में पलट देंगे तो हम यहाँ पर कॉसिक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू कितनी दी गई है? 0। 0/1 दी गई है एक्चुअल में, तो इसको पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/0। तो 0 का कोई पहाड़ा नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया है 1/2, इसको आपस में पलट देंगे तो सिंपली कितना हो जाएगा? 2। यहाँ दिया है 1/√2, इसको भी पलट देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? √2 मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों कितना दिया है, यहाँ सिंपली हमें कितना दिया है? हमें दिया है √3/2, इसको आपस में पलट देंगे तो हमें मिल जाएगा 2/√3। यहाँ कितना दिया है? 1। यहाँ एक्चुअल में दिया है 1/1, इसको भी पलटेंगे तो हमें एक्चुअल में कितना मिलने वाला है? 1 मिलेगा बच्चों। इसी प्रकार कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसिक थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। तो जो हमें कॉसिक की वैल्यू मिली है इसे उल्टे क्रम में लिख देंगे तो हमें सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अर्थात 1 2√3 और ये √2 2 और अनडिफाइंड बच्चों। कितना? अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। इसी क्रम में बच्चों हमारा अगला जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। बच्चों जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से पहली सर्वसमीका होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों ये सबसे इजी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है बच्चों। केवल बच्चों को ये आइडेंटिटी याद हो तो अगली 2 आइडेंटिटी वो सिंपली ज्ञात कर सकता है। ये आपकी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है बच्चों। ये जो दी गई पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इसमें अगर हम सिंपली बच्चों क्या साइन स्क्वायर थीटा, सिंपली साइन स्क्वायर थीटा का एक बार डिवाइड दे देंगे, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड दे देंगे तो हम अगली 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद कर सकते हैं बच्चों। देखिए जो दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इसमें हम सिंपली सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा से सिंपली डिवाइड देते हैं बच्चों। देखिए हमें क्या दिया गया है? साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 दिया है। अगर हम सिंपली इसमें क्या करें कि कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा का सिंपली डिवाइड दे दे तो हम अगली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों किस प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें ज्ञात है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सिंपली ये होता है हमारा टेन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये कैंसिल आउट हो गया तो सिंपली बचा 1 इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है हमारा सिंपली सेक थीटा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है तो सिंपली क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए दूसरी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल गई। इसी क्रम में बच्चों ये हमें फिर से हमने क्या लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सिंपली इक्वल 1 लिया। अभी हमने यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दिया था, अब हम यहाँ पर सिंपली साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का सब में हमने सिंपल डिवाइड दे दिया। देखिए ये सिंपली डिवाइड दे दिया। देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास सिंपली क्या बचा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन थीटा। अभी हमने पीछे पढ़ा क्या होता है सिंपली कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1/sin क्या हो जाएगा कॉसिक थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की बात हो रही तो क्या हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों हमारी तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई। तो देखिए बच्चों हमने कितनी सिंपली प्रकार से तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ज्ञात कर ली है। तो बच्चों इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ हम अपने क्वेश्चंस पर रिलेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का बेसिक क्लियर करा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।